वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने आप लोगों को वोकैब पढ़ाई थी, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों ने कल वोकैब का सेशन एंजॉय किया होगा, और जिन लोगों ने एंजॉय नहीं किया वोकैब का सेशन, तो कल का वोकैब का सेशन अवश्य देखें, क्योंकि उसमें हमने आपको जो आपके बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, जो पूछे गए प्रश्न या आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, मैंने केवल उन्हीं वर्षों को लिया है। तो कल आपने वो क्या कुछ एंजॉय किया है, लेकिन अगर जिन्होंने एंजॉय किया है तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो वोकैब का सेशन अवश्य देख लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट टेंस के बारे में। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उसका पैसिव वॉइस पढ़ा, इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, उसका भी पैसिव वॉइस पढ़ा, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, उसका भी पैसिव वॉइस पढ़ा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने लास्ट डे यहीं तक पढ़ा था। ठीक, अब हमारा टेंस शुरू हो रहा है। देखो हमने आपको बताया था टेंस काल या समय का आ जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है जो कार्य चल रहा है, ठीक। और इसके बाद आता है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो कार्य पहले हो चुका है, ठीक, उसको कहा जाता है पास्ट। और इसके बाद आएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो भविष्य में कार्य होगा उसको कहा जाता है फ्यूचर टेंस। तो हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ चुके थे। आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है पास्ट टेंस से। तो हम पास्ट टेंस में सर्वप्रथम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। उसकी पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके मेन वर्ब में क्या किया जाता है, उसके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हट के सीखने को मिलेगा। आप लोगों ने जो पढ़ा है उससे आपको यहाँ पर हट के सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। केवल 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, इस वजह से हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं कि देखने में कोई समस्या ना हो वीडियो को, लेकिन आप 15-20 मिनट का वीडियो देख सकते हैं, ठीक। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। मैं ले चलता हूँ आपको अपनी मंजिल तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सर्वप्रथम इसकी आती है पहचान के बारे में। पहचान इसकी क्रिया मिलेगी, इसके बाद ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे। और ये वर्ड आ ई ए ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। ये हम बता दें कि पास्ट टेंस की इम्पोर्टेंस अपनी एक अलग लेवल पर होती है, क्योंकि अगर आपको स्टोरी मिलेगी तो ये समझ लेना 100 में से 90% आपकी स्टोरी पास्ट टेंस से ही होगी। तो इस टेंस का इम्पोर्टेंस एक अलग लेवल पर होता है, तो हमें उसी लेवल के साथ इसकी तैयारी भी करनी है, ठीक। क्योंकि स्टोरी में 100% यही पास्ट ही आती है, ठीक। तो उसी लेवल के साथ तैयारी करिएगा। चलिए आ ई ए हमने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बता दिया कि ये पास्ट टेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें या कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब का मूलभूत रूप प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद हमारी आ रहा है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम दूसरा होता है, इस वजह से हमने इसमें स्पेशल हेडिंग डाली है सिंपल सेंटेंस, ठीक। देखो सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है तो उसमें सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, अगर हमारा सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक। एवं डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है। यानी कि डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये आपके सामने एक उदाहरण लिखा है, मैंने कार्य किया, मैंने कार्य किया, ये आपके सामने एक उदाहरण लिखा है। तो मैंने आई। अब करना, कार्य किया, करना क्या मीन्स होता है, डू मीन्स होता है करना, डू, डिड, डन, इसकी थर्ड फॉर्म डन होती है। तो यहाँ पर लगाना है क्या, मैंने कार्य किया, ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम यही होता है कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म क्या होगी, डू, डिड। आई
डिड द वर्क। ये देखो यहाँ पर डिड आया है, लेकिन देखो डिड किसके रूप में प्रयोग किया जा रहा है, डिड यहाँ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। डिड यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। ये मत समझ लेना यहाँ पर डिड मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, नहीं, डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं बल्कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। देखो डिड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस में डिड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये आपके सामने हमने उदाहरण बताया है, मैंने कार्य किया, आई डिड द वर्क। यहाँ पर डू डिड, ये डिड ये वाला है, डू डिड ये डिड, ये इसका हेल्पिंग वर्ब वाला डिड नहीं है, ये याद रखना, ठीक। अब इसके बाद इसके उदाहरण देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि डिड का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो सिंपल सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए आगे अपने उदाहरण समझते हैं। उस उदाहरण से आप लोगों की बात और ही क्लियर होगी। स्टार्ट करते हैं। हमने एक कुर्सी बनाई, वी। अब देखो ये सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर लगाएंगे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वी। अब मेक में बनाना होता है, वी मेड आ चेयर, हमने एक कुर्सी बनाई, ठीक। अब इसके बाद अगला देखो, तुमने आज अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया। ये देखो बनाई, ये ई आ गई तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है, किया आ गया बड़ा तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है, लिखी ई आ गई तो यहाँ पर ये ई आ गई तो इस वजह से यहाँ पर भी पास्ट इंडिफिनिट है, और यहाँ पर जाता था है तो ये तो 100% था थी थीते थे है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। ये हमने बताया पहचान करने का नियम। यहाँ पर आ गया इस वजह से यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट हुआ, यहाँ पर ई आ गई है इस वजह से यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ है। हमने पहचान बता दी कैसे हम पहचानेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस को, ठीक। अब इसके उदाहरण देख रहे हैं हम, तुमने आज अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया। तो देखो ये डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, तो हम डेली बताते हैं डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाने के नियम। सर्वप्रथम WH वर्ड तो हमने रख दिया, WH वर्ड क्या क्यों तो वाई रख दिया, ठीक। अब इसके बाद हमको लगानी है इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो सभी कर्ताओं के साथ डिड, वाई डिड। अब लगाते हैं कर्ता यू। अब इसके बाद अगर नाट हो तो नाट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो यहाँ पर नाट लिखेंगे लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब केवल डिड होती है, यहाँ कोई बची हुई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक। तो डिड नाट। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है, करना, किया, गृह कार्य किया तो डू। तो व्हाई डिड यू नॉट डू योर, अपना है ना यू के साथ, योर होमवर्क, योर होमवर्क टुडे, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। देखो तुमने आज अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया, वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगला सेंटेंस देखो, क्या मैंने एक नई पुस्तक लिखी। तो देखो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है आपके सेंटेंस में अगर पहले क्या आ रहा है तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसमें सर्वप्रथम लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब यानी HB। तो यहाँ पर HB क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब सभी करता हूँ सर डिड लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे डिड, डिड आई राइट, मेन वर्ब की मूलभूत रूप यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड आई राइट ए न्यू बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो डिड आई राइट ए न्यू बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा मित्र रोज कहाँ जाता था, ये तो पहचान में आ गया है। देखो तुम्हारा मित्र रोज कहाँ जाता था, ता था ती थीते थे, ता था ती थीते थे, तो वहाँ पर होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट सॉरी पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा, ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड है, कहाँ, वेयर। तो वेयर WHERE, वेयर सभी कर्ताओं के साथ लगाते हैं डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वेयर डिड तुम्हारा मित्र है तो योर फ्रेंड, वेयर डिड योर फ्रेंड, ठीक। अब इसके बाद जाना, गो, वेयर डिड योर फ्रेंड गो
रोज है ना, तो डेली, DAILY लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो हमने हमने आपको बताई पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान। इसमें वर्ब आएगी, वर्ब के बाद ता था, ती थी, ते थे, या तो ये शब्द आएंगे या फिर ये आ ई ए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ ई ए। अब कहानी में आपको यही देखने को मिलेंगे, आ ई ए, ठीक। और इसके बाद हमने इसकी बताई हेल्पिंग वर्ब HB, सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। अगर जो लोग अपना नोट्स बनाना चाहें तो वो लोग यहीं से नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग लिख भी सकते हैं हमारे साथ में, ठीक। तो इतने धीरे बोल रहा हूँ, मैं लिखता भी हूँ, तो आप लोग लिख भी सकते हैं, इसकी कोई समस्या नहीं है। देखो सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये तो बात हो गई सभी सेंटेंसों के लिए, यानी कि इसका निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव है, ये उन सेंटेंसों की बात है। लेकिन इसका सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य बनाने का नियम अलग से होता है, दूसरा होता है। तो हम समझते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम। अब जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में साधारण वाक्य यानी सिंपल वाक्य बनाने का नियम अलग से था, इसी प्रकार इसमें भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य बनाने का एक अलग से नियम होता है। तो चलिए उस नियम के बारे में जानते हैं। सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, सभी के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। एवं डिड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। हमने बताया कि डिड का प्रयोग यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसका हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा है, मैंने कार्य किया, आई डिड द वर्क। यहाँ पर डिड क्या है, यहाँ पर डिड है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ डिड है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ना कि हेल्पिंग वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक। अब इसके बाद देखो अब हम इसके उदाहरण के बारे में समझते हैं। हमने आपके सामने करीब वही 5 उदाहरण लिखे थे, तो चलिए इनको भी समझते हैं। हमने एक कुर्सी बनाई, देखो ई आ गई तो ये हुआ हमारा, हमने पहचानना बताया आपको कैसे हम पहचानेंगे। ई आ गई तो यहाँ पर है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यहाँ पर ई लिखा है, ई आ गई, ठीक। तो वी मेड अ चेयर, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पर हमने डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया है, बल्कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो वी मेड अ चेयर, हमने एक कुर्सी बनाई। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखो, तुमने आज अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया। तो ये डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, तो हमने कल भी बताया था और इसके लास्ट डे भी हमने बताया था आप लोगों को कि डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाने का नियम क्या होता है। तो हम उसी नियम से इसको बनाया हमने, WH वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब अगर उसका अगला शब्द बचे तो वो लिखो, वरना नॉट लिखो। तो व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क टुडे, तुमने आज अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया, यानी आ गया है तो यहाँ पर हुआ पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब आगे देखते हैं, क्या मैंने एक नई पुस्तक लिखी यानी कि ई आ गई है, तो इस वजह से यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ, ठीक। क्या मैंने एक नई पुस्तक लिखी, डिड आई राइट अ न्यू बुक, डिड आई राइट अ न्यू बुक। अब इसके बाद देखो लास्ट सेंटेंस हमारा है, तुम्हारा मित्र रोज कहाँ जाता था, जाती थी, जाते थे, यानी था, थी, ते थे। आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। तुम्हारा मित्र रोज कहाँ जाता था, वेयर डिड योर फ्रेंड गो डेली, तुम्हारा मित्र रोज कहाँ जाता था, वेयर डिड योर फ्रेंड गो डेली। तो हमने आज पढ़ा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा, कल का टॉपिक रहेगा हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, PV। कल हम पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। आज हमने इसका पढ़ लिया एक्टिव वॉइस, कल हम इसी के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन लोगों ने अगर पिछले की क्लासें, पीछे क्लासें या न देखी हो, तो उनसे एक निवेदन रहेगा कि वो अगर
ये साथ में जुड़ना चाहे यहाँ से साथ में पढ़ सकते हैं। और अगर पीछे क्लासें आपने नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट आप सर्च करना 10th बाई राज यादव, 10th बाई राज यादव। आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब में हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें करीब हम 11 वीडियो पड़े, 10 या 11 वीडियो पड़े हैं। ठीक, तो ये समझ लें ये प्लेलिस्ट बना दी है हमने। तो आप यूट्यूब में सर्च करो 10th बाई राज यादव, तो 10th बाई राज यादव सर्च करते ही आपको वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग इससे अपनी जो पीछे क्लासें आपकी छूट गई हैं तो उनको यहाँ से तैयार कर लेना। क्योंकि अगर आप लोगों का अगर बेस नहीं अच्छा होगा तो उसमें इमारत नहीं बना सकते। यानी कि अगर आप लोगों का ये बेस ही नहीं सही से हुआ, हम क्यों इसमें टाइम दे रहे हैं पढ़ाने के लिए? हम इसी वजह से टाइम दे रहे हैं कि आप अगर बेस अच्छा होगा तो उसमें फिर इसके बाद हमको पैसिव वॉइस हो गया, फिर डायरेक्ट इंडायरेक्शन हो गया, सिंथेसिस, सभी के इसी का खेल है। अगर आपको सेंटेंस ही नहीं आएंगे तो ये समझ लेना कि आगे फिर क्या पढ़ोगे। लेकिन कुछ लोग ये सोचते नहीं भाई हमको तो आते हैं, लेकिन जब वो फिर जब पैसिव वॉइस में 2-4 बोल दो तो बस वहाँ पर फिर कैसे आते हैं वो फिर समझ नहीं, अपने हिसाब से कर लेना। मतलब जिसको अगर पढ़ना है तो ये 10th बाई राज यादव करके हमने डाल दी है, प्लेलिस्ट बना दी है, तो इसको सर्च करना यूट्यूब में और आपको वहीं मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।